तो दादा, जब आप सुबह जा रहे थे तो आपने जब लाश को देखा यहाँ पे, तो आपने आसपास किसी और को देखा या कुछ और था? आपको कुछ ऐसा लगा, गड़बड़ लगा? मैं सुबह लेटरिन करने जा रहा जी। था। मैं रोज इसी रास्ते से आता जाता हूँ। आज सुबह जब मैं जा रहा था तो मेरा पैर इस गड्ढे पे पड़ा, तो मैंने मिट्टी को हटाया। फिर मुझे बोरी नजर आई। जब मैंने बोरी को पकड़ के चेक किया तो देखा उसमें लाश था। मतलब आप टॉयलेट करने जो है रोज इसी रास्ते से जाते हैं? हाँ। और रोज मतलब आपको कुछ ऐसा दिखता नहीं रहा होगा? नहीं। तो जब आपका इस पे पैर पड़ा तो आपने जो है मिट्टी हटाई, फिर आपने जो है ये आपको बोरी दिखाई दी तो आपने उसमें से उसको हटाया, देखा, चेक किया तो लाश नजर आई आपको। हाँ। तो आप ये बताइए, आपने यहाँ आसपास देखा, चारों तरफ आपने देखा था कहीं कोई इंसान या कुछ ऐसा गाड़ी या किसी टायर का निशान, ऐसा कुछ नजर आ रहा था आपको? नहीं, कुछ नजर नहीं आया। आसपास में कोई नजर नहीं आया। हाँ। तो मैंने पुलिस को फोन किया। उधर चेक करो, वहां पे चेक करो, वहां पे कुछ दिख रहा है? सर बॉडी के पास से सारे सैंपल ले लिए हैं। ओके, ठीक है। और आपने चारों तरफ देखा, आसपास से और कुछ मिला? नहीं सर, और कुछ नहीं मिला। नहीं। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम भिजवाइए और ये जो आपने सैंपल लिया है इसको जो है लैब भेजिए और इसको चेक करवाइए। इसकी रिपोर्ट मुझे शाम तक चाहिए। ओके ठीक है? ओके। ओके। सर रिपोर्ट आ गया है। ओके, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में इसका फिंगरप्रिंट और डेटा मैच कराओ, देखो कोई क्लू मिलता है। सर रिपोर्ट हेडक्वार्टर से ही आया है, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में इसका कोई डेटा नहीं मिला। ओके, ये फिंगरप्रिंट इसका आधार कार्ड ऑफिस भिजवाओ और इसका पूरा बायोडेटा निकालो, पता करो ये बंदा है कौन। ओके सर। जी सर, आपने जो आधार कार्ड का डेटा दिया था उसका रिपोर्ट आ गया है, आपको मेल कर दिया हूँ, चेक कर लीजिए। ओके ओके। हेलो सर, जो हमने सैंपल दिया था आधार कार्ड ऑफिस में उसका डाटा आ गया है। ठीक है, रुको, मैं आ रहा हूँ, आके चेक करता हूँ। ओके। कहाँ मेल आ गया है? जी सर। यही मेल है। ठीक है, एक काम करो, उठा लो साले को। ठीक है, ओके सर। उठा लो इसको। ओके। अब्दुल्ला तेरा ही नाम है? मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो साहब। देख, अगर तू सच सच बता देगा तो तुझे छोड़ दूंगा, अगर नहीं बताएगा तो तुझे जिंदा यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब, मुझे जाने दो साहब, छोड़ दो, मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। बहन चोद झूठ बोलेगा? सच सच बोल कि ये खून तूने ही किया है, वरना तेरा हाथ पैर तोड़ के इसी पुलिस स्टेशन में गाड़ दूंगा। सच बोल, वरना 6 के 6 तेरे अंदर ही डाल दूंगा साले। सच बोल, सही सही बता, ये मर्डर तूने ही किया है ना? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं सच बोल इसको पानी पिलाओ, होश में लाओ, सोने मत देना। जब तक साला सच नहीं बोल देता, साले को पीटते रहो। सर एक प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, क्या हुआ? सर कसौटी के पब्लिक टॉयलेट में मर्डर हो गया है। क्या? फिर से एक मर्डर हो गया? शिट! ठीक है, गाड़ी निकालो, ऑफिसर्स को बुलाओ। ओके सर। सर ब्लड सैंपल ले लिया हूँ और बॉडी के आसपास से जो भी कुछ मिला है वो सारे सैंपल ले लिया हूँ, लेकिन सर बॉडी पे एक फ्लावर मिला है। सर इस फ्लावर का क्या करना है? आसपास चेक किया? आसपास से कुछ मिला? सर आसपास से कुछ खास नहीं मिला है। ओके। हाँ, पैरों के निशान और कुछ हथियार यहाँ पे पड़े हुए थे, जैसे चाकू मिला है और ओके। लकड़ी डंडा कुछ पड़ा हुआ था जिससे उसके ऊपर वार किया गया है। ओके। और सर लकड़ी के डंडे से उसके सर पे वार किया गया है क्योंकि डंडे पे खून लगा था। उसके बाद में कट मारा है? हाँ सर। कट मुझे लगता है कोई नहीं, खतरनाक चाकू से वार किया गया है हथियार सर, चाकू क्योंकि मिला है? चाकू मिला है। ओके, तो उसको उससे पहले सर एक बात और है, पहले इसे टॉर्चर किया गया है सर, उसके बाद मर्डर हुआ है? क्योंकि बॉडी पे कई जगह निशान मिले हैं चोट ओके, के, ओके। जो डंडे से वार किया गया है सर। ओके, और ये यहाँ फ्लावर भी मिला है साथ में, बॉडी के साथ में? हाँ, फ्लावर पे रिबन बांधा हुआ है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले इन्वेस्टिगेशन में कोई फूल मिला था? नहीं सर, वहां पे तो फ्लावर नहीं मिला था सर। विजय, मुझे ये लगता है इस मर्डर का उस मर्डर से कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। तुम एक काम करो, बाहर जाके सबसे पूछताछ करो, किसी न किसी को अंदर आते या जाते हुए या चिल्लाने की आवाज कोई कुछ सुना या देखा तो जरूर होगा। और रोहित, तुम वहां जाके फिर से पूछताछ करो, पता करो किसी को बॉडी के पास से कोई फूल मिला है या किसी ने फूल देखा था। ओके? ओके सर। अगर इस मर्डर का उस मर्डर से लिंक है तो कातिल एक ही है, और अगर इस मर्डर का उस मर्डर से कोई लिंक नहीं है तो कातिल हमें फूल के जरिए कोई क्लू देना चाहता है और वो हमें क्लू दे रहा है, तो बहुत जल्द ही अगला मर्डर वो जरूर करेगा। सर मुझे लगता है कि ये कातिल इस फ्लावर के जरिए अपनी पहचान छोड़ रहा है। अगर इस मर्डर से उस मर्डर का कोई भी लिंक है तो मुझे लगता है सर कि ये साइको है, या तो वो कोई हमें क्लू देना चाहता है या अपनी पहचान छोड़ रहा है। कुछ तो राज है इस मर्डर के पीछे। ये भी हो सकता है विजय, वो कुछ भी हो, हमें कोई क्लू दे या अपनी पहचान छोड़े, वो अगला मर्डर जरूर करेगा। और अगला मर्डर करने से पहले उसे हमें पकड़ लेना है और वो सलाखों के पीछे होगा। जी सर। ओके, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जो भी सैंपल्स मिले हैं उसको लैब भेजो। उसकी सारी रिपोर्ट मुझे शाम तक टेबल पर चाहिए।
सर सर कसौटी मर्डर का रिपोर्ट आ गया है। आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक किए, इसका कोई डेटा मिला? जी सर, चेक किया। पिछले 5 साल में इसके ऊपर 4 मर्डर और 1 रेप केस का आरोप है सर। ठीक है, गिरफ्तार करो इसे और पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस दिन ये मर्डर हुआ है उससे 10 दिन पहले ये आउट ऑफ स्टेट था। मतलब? सर पूछताछ में पता चला है, मैंने आसपास वहां पे पूछताछ किया, जिस दिन ये मर्डर हुआ है उससे 10 दिन पहले ये मुंबई जा चुका था। मतलब जिस दिन मर्डर हुआ है सर, उस दिन ये यहाँ था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर ये आउट ऑफ स्टेट था तो फिर ये मर्डर किया किसने? मुझे लगता है विजय, ये काम किसी बड़े गिरोह का है। कोई प्लानिंग करके ये सब कर रहा है और पुलिस को बेवकूफ समझ के गेम खेल रहा है। फिलहाल ये कोई भी हो, कुछ भी करो, बहुत जल्द से जल्द ये सलाखों के पीछे होना चाहिए। जी सर, मुझे भी लगता है, क्योंकि सर कोई भी मर्डर करके ऐसे बॉडी पे फूल छोड़ना और मर्डर स्पॉट पे हथियार छोड़ के भागना, वहां पे फिंगरप्रिंट्स छोड़ के भागना, सर मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई भी खूनी इस तरह का सबूत देगा। मुझे लगता है सर कि ये कोई प्लानिंग करके कर रहा है। तुम सही कह रहे हो विजय। तुम एक काम करो, मर्डर स्पॉट पे जाओ और वहाँ के आसपास लोगों से पूछताछ करो, और जितनी भी आसपास दुकानें हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे तो जरूर लगे होंगे। हो सकता है कि कोई फुटेज मिल जाए, और इस बंदे से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ओके सर। सर, अब्दुल्ला कुछ कबूल नहीं रहा है, उसका क्या किया जाए? ठीक है, जाने दो उसे। हाँ विजय, बोलो। सर मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भेजा है। सर मुझे गांव जाना है, अगर आप उस पर साइन कर देंगे तो। ठीक है विजय, मैं तुम्हारे छुट्टी वाले एप्लीकेशन पे साइन तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम जाओ गांव घूम के आओ 2 दिन के लिए। ओके सर। हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है, आई विल बी मैनेज। थैंक यू सर। जी 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 सर, रिपोर्ट मिल गई है सर, आगे मैं कार्रवाई करता हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। शिट शिट साला। विजय तो छुट्टी पे था, यहाँ कैसे जा रहा है? चलो देखते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? बाइक यहाँ पे खड़ी किया है, आखिर वो यहाँ क्या करने आया है?
बचाओ बचाओ, जाने दे मुझे, जाने दे मुझे, बचाओ बचाओ, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ 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 मुझे, बचाओ। राम सर आप? तेरा खेल खत्म विजय, चाकू फेंक और खुद को मेरे हवाले कर दे। इतना जल्दी मेरा खेल खत्म नहीं होगा राम सर। जितनी मेहनत आप इन्वेस्टिगेशन करने में लगाते हो, उससे कई ज़्यादा मेहनत मैंने ये मर्डर प्लान करने में लगाया है। मैंने तो सिर्फ एक ही मर्डर प्लान किया था, लेकिन अफसोस राम सर, दूसरा आपका भी करना पड़ेगा। वो क्या है ना सर, मुझे हवालात से बहुत डर लगता है, इसलिए अब आपको भी मारना पड़ेगा। हवालात की हवा तो तू खाएगा ही, लेकिन उससे पहले अगर तू खुद को मेरे हवाले नहीं किया तो लात तू यहीं पे खाएगा। रुक जा विजय, अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। सर, यू आर वेरी बैड सर। तो ये सारे खून तू ही कर रहा था, पुलिस के साथ मिलकर पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। चल अब बोल, ये सब तूने क्यों किया? यही बताएगा या हवालात की हवा खा के बताएगा? बोल, तू सच बताएगा या 6 की 6 तेरे अंदर उतार दूं? बता। चल बता, बता। जानना चाहते हो सच? हाँ, कि ये सब मैंने क्यों किया? बहुत बड़ी कहानी है सर, बहुत बड़ी कहानी है। आप नहीं समझ सकते और कोई नहीं समझ सकता। बताता हूँ कि ये सारे मर्डर मैंने क्यों किए, तो सुनो। वैलेंटाइन डे का नाम सुना है सर? जरूर सुना होगा, मनाया भी होगा। मैंने भी मनाया था जान से प्यारी एक लड़की के साथ, जिसे अपनी दुनिया समझता था, बहुत प्यार करता था उससे, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता था। उसकी आंख से एक आंसू निकलता था तो मेरे आंख से दरिया बह जाती थी। और
क्या गलती था मेरा? हाँ, उसके साथ जिंदगी जीना चाहता था, अपनी दुनिया बसाना चाहता था, अपना घर बसाना चाहता था, एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? ऐसे ही कुछ आशिक मेरा प्यार छीनने के चक्कर में पड़ गए और आखिरकार छीन लिए मुझसे उसको, छीन लिए, मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिए, मेरे जीने का सहारा मुझसे दूर कर दिए। अब जीने का कोई वजह नहीं बचा सर मेरे पास। उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि जो किसी दूसरे का प्यार छीनने के चक्कर में हैं या इरादा रखते हैं, उन सबको मैं मौत के घाट उतार दिया। तो ये बताओ, तुझे कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? विजय, 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 हेलो, लोकेशन भेज रहा हूँ। पुलिस फोर्स लेके जल्दी यहाँ पहुँचो और हाँ, एम्बुलेंस को भी कॉल कर देना।